तो बाकी जिनने जाना वो बोल रहे हैं, वो तो सही बोल रहे हैं, बाकी जिन्होंने नहीं जाना वो झूठ फैला रहे हैं। ऐसे ही भगवान को जानने के लिए आपके अंतर्दृष्टि, बिना उसके नहीं जाना जाता। हर क्षेत्र में जैसे माता जी बिठाएंगे, दुर्गा जी बिठाएंगे, गणेश जी बिठाएंगे, लगता कुछ भी नहीं है, लोग ऐसे चंदा ले लेते हैं, और लोग भी ऐसे हैं कि इन्हीं लोगों को धार्मिक समझने लगते। तो पिताजी, मैं एक दिन आचार्य रजनीश, जिनको ओशो नाम से जाना जाता है, उनके फॉरेन में कहीं गए थे वो, और उन्होंने उनसे वहाँ प्रश्न उत्तर पूछ रहे थे। तो कुछ प्रश्न पूछा था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है किसी ने, और उन्होंने उसके जवाब में ये बोला था कि भगवान इंसानों के द्वारा फैलाया गया सबसे बड़ा झूठ है। तो इस प्रश्न को सुनने के बाद मतलब मैंने थोड़ा गौर करा और देखा कि जैसे अपन शिव भगवान की बात करते हैं या विष्णु भगवान किसी की भी बात करते हैं, तो सब ध्यान लगा के सब आंतरिक ही ढूंढते हैं किसी भी चीज़ को। तो मैं उसमें, और अपन जो हैं इंसान, वो इनके नाम की पूजा करते हैं या मूर्ति पूजन करते हैं, या अपने मन में उनकी एक मूर्ति बना के उनका ध्यान करते हैं, जबकि वो खुद का ही ध्यान कर दें, ऐसा बोला जाए तो मैं उसमें थोड़ी दुविधा में हूँ कि मतलब उन्होंने सही बोला कि गलत बोला। देखो, अब जैसे आचार्य रजनीश, वो तो स्वयं को भगवान कहते थे, ऐसा लेकिन कहते थे और फिर जैसे वो, तो उनका जैसे तात्पर्य समझना, साधु संतों को समझना, आप यहाँ से समझोगे तो नहीं, वो जैसे हृदय की बातें बोलते हैं। तो जैसे उन्होंने झूठ फैलाने का मतलब ये है कि जैसे मेरे पिताजी मेरे को कहेगा कि जैसे अपन घर में मंदिर बनाते हैं, मूर्ति लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं, तो जैसे मेरे पिताजी मेरे को बोले कि यह भगवान है। जैसे जीवन भर उनने अगरबत्ती लगाई और उनको ही नहीं मिला, और वो जो कहेगा कि यहाँ, तो उनको बोलना ये चाहिए था कि मेरे पिताजी मेरे को ये बोल गए थे यहाँ कि यहाँ अगरबत्ती लगाए, भगवान है, मेरे को तो नहीं मिले, तू देख ले तेरे हिसाब से। हाँ, ये सही था। मतलब ये सत्य, तो ये सत्य बोलने का साहस नहीं, तो ऐसा झूठ उनका तात्पर्य इस टाइप से कुछ होगा कि जिन्होंने जाना नहीं और वो बोलते हैं। जैसे भगवान को जानने वाले तो बिरले लोग, बुद्ध, महावीर, सूरदास, कोई 6 अरब की जनसंख्या में 6 आदमी उस तत्व को जान पाते हैं। तो बाकी जिनने जाना वो बोल रहे हैं, वो तो सही बोल रहे हैं, बाकी जिन्होंने नहीं जाना वो झूठ फैला रहे हैं। हाँ, जैसे पंडित, पुरोहित, जिन्होंने जाना ही नहीं, मतलब उसकी अनुभूति, तो ऐसा झूठ फैलाना सबसे ज्यादा। जैसे पंडित होगा, कहते नहीं, जैसे कबीर का एक दोहा है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। बात है जानने की, जानने से तात्पर्य, जैसे आप सूर्य को जानते हो, चंद्रमा को जानते हो। अब जैसे एक अंधा आदमी, उसने सूर्य को देखा ही नहीं, अब वो के जैसे मान ले कि सूर्य होता है, प्रकाश होता है, तो मानने से काम थोड़ी चलेगा। जानना अलग, जानने के लिए आँख चाहिए। अगर आँख अंधी है तो कहाँ से देखोगे आप रोशनी? तो खुली जैसे आँख है, जो उसी से ही दिखेगा आपको। ऐसे ही भगवान को जानने के लिए आपके अंतर्दृष्टि, बिना उसके नहीं जाना जाता है। इन जैसे संसार को बोला है माई की जगत, तो इससे नहीं जाना जाएगा। जैसे इंद्रियों से, ये तो सब बेसिक माइक है, इनसे नहीं जाना जा सकता। उसको जानने के लिए आत्मदृष्टि, अंतर्दृष्टि। तो जो उन्होंने बोला मतलब वो सही था क्या? नहीं तो उन्होंने जैसे जिन्होंने जाना, जैसे एक बीज है, अब वो मिटा ही नहीं, बिना मिटे वृक्ष नहीं बन सकता। कोई भी बीज आप लगाओ तो पहले क्या होगा? मिटेगा। जब ही जान वो आप उसी में फिर व्यक्त हो सकता है। ऐसा ही बिना, कहते नहीं कि बिना अमन के, जिसको कहते हैं अमन, मतलब सारा खेल मन का है। जब तक मन नहीं मरेगा आप जानोगे नहीं उसको। कहते नहीं अमन चैन, मन मरी न माया मरी, मर मर गया शरीर आशा तृष्ण। तो जैसे मंदिर, मन के अंदर उस चीज को तो
मन की चंचलता से तो आदमी परेशान है। सारी जो चीज है वो मन, तो मन की दिशा जो बदल दे तो उसकी दशा सुधर जाती है। जैसे कृपालु जी महाराज हैं भक्ति मार्ग में, वो कहते हैं मेरी राय से मनोमयी मूर्ति, मन में आप कैसे भी मूर्ति बना लो, जैसे किसी भी जो भी जाकी रही भावना, जैसी प्रभु मूर्त देखी तिन जैसी, आपको जिसकी कृष्ण की पूजा करनी, राम की पूजा करनी, तो उनको सामने मन में उनको खड़ा करो और फिर भाव भक्ति, उनकी सेवा, तरीका वही है प्रेम करने का जो संसार में हो। जैसे मन से भी पूजा करो तो भगवान का क्या हम तुम्हारी पूजा स्वीकार करेंगे मन से। बाकी अगर आप इंद्रियों से और इनसे पूजा होगी, हाथ पांव से कहीं, ये इसकी नोट नहीं होती पूजा। वास्तविक जो पूजा नोट होती है वो मन से, मतलब आपकी मंशा नोट करी जाती है कि आप किस भाव से कर रहे हो। मन भावना। तो शायद इसी संदर्भ में आचार्य रजनीश ने बोला होगा कि जो पाखंड फैला रखा है वो गलत है। हाँ, लोगों ने जैसे जो मंदिर में और इनमें जो एक धर्म को धंधा बना लिया, जैसे वास्तविकता तो है, आप जैसे जितने भी लोग देख लो, जैसे माता जी बिठाते हैं, दुर्गा जी बिठाते हैं, तो आप देखो कितने गुंडे बदमाश बिठाते हैं। मोस्टली धर्म का कुछ भी नहीं मालूम। हर क्षेत्र में जैसे माता जी बिठाएंगे, दुर्गा जी बिठाएंगे, गणेश जी बिठाएंगे, लगता कुछ भी नहीं है। लोग वैसे चंदा ले लेते हैं, और लोग भी ऐसे हैं कि इन्हीं लोगों को धार्मिक समझने लगते। आप देखना अक्सर जैसे कोई पार्षद में खड़ा होता है, कोई खड़ा होता है, तो लगभग माता जी बिठाते, दुर्गा जी बिठाते, लोग इनको धार्मिक समझने लगते हैं और इनसे लोग जुड़ जाते हैं। कई लोग रैलियां निकालने लगते हैं भगवान के नाम से। तो वो ऐसा वो तो खाली वो तो उनका धंधा तो मतलब मैं इसको अगर एंडिंग के साथ कंक्लूड करूं तो उन्होंने इस संदर्भ में बोला होगा कि जो भ्रांताएं फैलाई गई हैं भगवान को लेके, वो नहीं है, अंदरूनी भगवान आपके अंदर है। जो लोग जो जिन्होंने जाना ही नहीं और वो जो करते हैं, खाली मान लिया ऐसा होता है वैसा होता है। और जैसे मंदिरों में जाते हैं लोग, जैसे आपका मूल स्वरूप है, जैसे कहते हैं ना दास, आपको भगवान की सेवा करनी, क्या करनी है? सेवा। कोई भी जैसे आप मूर्ति पूजा करो, कोई भी चीज करो, तो क्या होता है? अपना स्वरूप है दास, अपन भगवान के नित्य दास हैं। तो अब कितने लोग भगवान की सेवा करने जाते हैं? सब मांगने जाते हैं। सब मांगने जाते हैं, तो वो तो फिर बेकारी वाला सिस्टम है। सही बात। आप मन कहीं भी कोई भी मंदिर के नीचे बैठ जाओ, तो किसी को क्या चाहिए? मकान चाहिए, दुकान चाहिए, बच्चे चाहिए, औलाद चाहिए, सब। वास्तविक में भगवान की सेवा ये तो कोई बिरला। सही है। तो इस संदर्भ में उन्होंने बोला होगा, नहीं तो वो तो जैसे आचार्य रजनीश तो स्वयं अपने को भगवान कहते थे। तो हाँ, जैसे रामायण एक चौपाई है कि प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए में जन। परमात्मा सब दूर समान रूप से व्याप्त है, कहीं कम ज्यादा नहीं, न काशी में न कोई मथुरा में, सब दूर समान रूप से है। कि आपका जो काम बनेगा, आपके हृदय में जो भगवान बैठे उसी से काम बनेगा। जैसे मैं, जैसे सपोज करो संसार में सबके पास पैसे ये वो, बाकी उससे काम बनेगा क्या? आप जो कमा रहे हो, आपका काम तो उसी से बनेगा ना। सही। तो सब दूर है भगवान, ऐसा नहीं है। रामायण में एक चौपाई भी है कि एक राम दशरथ का, जैसे दशरथ के बालक है, एक राम भगवान शंकर अनादि काल से जप रहे, जब राम का जन्म भी नहीं हुआ था। एक राम जो घट घट में अपने सबके अंदर बैठे हैं, और एक राम सर्वव्यापक है। तो वो जो आपके घट में बैठा है वही गोलोक में है, वही सब दूर है। बाकी आपका जो काम बनेगा आपके हृदय में, कहते नहीं आत्मा से परमात्मा, वहां से कनेक्ट। यहाँ अंदर आपके दो तत्व है, एक आप और एक दोनों, तो आपका उनसे काम बनेगा। तो तिन खोजा तिन पाइया, मतलब बिना खोजे बिना जाने जो बोल रहा है वो झूठ फैला रहा है, और जिसने जाना है वो बोल रहा है वो सत्य है।